हेलो फ्रेंड्स। सूर्य और केतु की युति सिंह राशि में, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सूर्य और सिंह में युति का आप लोगों की लाइफ में क्या असर होगा, हम जानेंगे चंद्रमा की राशि से। तो चंद्र लगन से ही चेक कीजिएगा प्लीज। अब देखिए, ये जो गोचर है ये अहंकार बनाम वैराग्य का गोचर है। सूर्य क्या है? अहंकार, राजा है। और केतु क्या है? वैराग्य। तो यह जो गोचर हो रहा है यह अहंकार बनाम वैराग्य है, सत्ता बनाम अलगाव, आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव, आध्यात्मिक आत्मचिंतन जैसे विषयों को सक्रिय कर सकता है। क्या ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे राजा लोग अपने काम को छोड़ दें और ये कहें कि हम तो वैरागी हो रहे हैं, सत्ता में उतार चढ़ाव आने लगे, या फिर लोगों के आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव आने लगे और लोग आध्यात्मिक आत्मचिंतन की ओर बढ़ जाएं। इसको हम जानेंगे कि हमारी राशि पर क्या असर होगा। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपका चंद्रमा मेष राशि में है, अगर आपके ये यहाँ पर ये नेटल मून है, अगर आपके चंद्रमा मेष राशि में है तो आपके लिए ये गोचर पांचवें भाव में है। अब पांचवा भाव होता है संतान का, शिक्षा का और रचनात्मकता का। और कौन सा होता है ये आपके निवेश का भी है। और ऐसा निवेश जिसमें आप अचानक से चाहते हैं पैसा बन जाए, जल्दी से पैसा आ जाए, यानी सट्टा। प्रेम का भी यही घर है। अब यहाँ पे सूर्य का अपनी ही राशि में होना ये क्या बताता है? ये बता सकता है कि आपकी रुचियां आध्यात्मिकता में बढ़ सकती हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं आप। आपके रचनात्मक का स्वरूप, आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, आपको चीजों का पहले से ही पता लगने लगे और आपकी रुचियां आध्यात्मिकता में बढ़ सकती हैं। ध्यान रखिएगा। प्रेम में अलगाव की स्थिति भी बन सकती है क्योंकि केतु डिटैचमेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत आध्यात्मिक होने के चक्कर में आप प्रेम में डिटैच हो जाएं, पढ़ाई से डिटैच या संतान से डिटैचमेंट भी दिखाई दे सकता है। और साथ साथ आध्यात्मिकता मंत्र साधना में, क्योंकि पांचवा भाव आपके मंत्र साधना का है, आध्य मंत्र साधना में आपकी रुचि बढ़ सकती है। तो ये चीजें मेष मेष राशि यानी चंद्र राशि जिनकी मेष है उनके लिए हो सकती हैं। अब वृषभ राशि में देखते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर चौथे भाव में है। और चौथा भाव किन किन चीजों का होता है? आपकी संपत्ति का, माता का, माता से जुड़े हुए मामलों का, हृदय। आपका मन कर सकता है कि मैं घर का माहौल बदल दूं, घर का माहौल बदल ही जाएगा। किनके लिए? वृषभ राशि वालों के लिए जिनकी राशि चंद्र राशि वृषभ है। तो उनका यहाँ ये गोचर 2, 3, 4 और 5 चौथे भाव में है ना। तो मन कर सकता है कि घर से दूर चले, घर में ही कुछ आध्यात्मिक माहौल बना ले। घर के लोगों से भावनात्मक दूरी हो सकती है, डिटैचमेंट। वो लोग जो हार्ट पेशेंट्स हैं, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। बातों को मन में ना रखें, शेयर करें। यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, बातों को अपने मन में ना रख के अपनी बातों को जरूर शेयर करें। संपत्ति से रिलेटेड मामलों में कुछ अनबन जैसी स्थिति आ सकती है। तो पारिवारिक जीवन में थोड़े से उथल पुथल के चांसेस हैं।
वो लोग जिनकी चंद्र राशि मिथुन है, उनके लिए यह गोचर तीसरे भाव में है। तीसरा भाव साहस का होता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। देखिए, वाणी तो है सेकंड हाउस, लेकिन ये स्किल है, बोलने का तरीका। हो सकता है आप थोड़ा कठोर बोलने लगे, ऐसा बोलने लगे जो दूसरे को चुभ जाए। भाई बहनों से मतभेद तो हो सकता है, ध्यान रखें। अपने छोटे भाई बहनों को बिल्कुल ऐसे बात नहीं करनी है जो उनका दिल दुख जाए। ठीक है। हाँ, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट कोई डिसीजन लेना हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है। पड़ोसियों से भी लड़ाई वाली बातें नहीं करनी है, अच्छे से बात करनी है। बोलने का ढंग अपना बहुत अच्छा रखना है। फिर आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर दूसरे भाव में है। जो कौन सा भाव होता है? धन का, बचत का। कैसा धन है ये? संचित धन, जिसको आप बचा के रखते हैं। ये आपके कुटुंब का घर है, और यही वाणी है। तो यहाँ पर परिवार पर सूर्य का होना, वाणी पर आप अथॉरिटेटिव होंगे। अपने खर्चों को लिमिट करना होगा। खर्चों को लिमिट करें, बहुत खर्चे ना करें। ठीक है। वाणी में मधुरता रखें। परिवार से बात करें, लड़ाई नहीं, उनसे बात करें। ठीक है। खर्चों को बहुत संवेदनशील। वाणी के प्रति खाना, खाने को, खाने पे ध्यान रखें। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बहुत गर्म खाना ना खाएं। वैसे भी ये जो युति होती है, सूर्य बहुत गर्म है, और केतु भी तो आ गई है। कुजवत केतु। कुजवत केतु क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भी अग्नि है। तो गर्मी बढ़ सकती है ना। एनवायरमेंट में भी आपको गर्मी ज्यादा लगेगी। ऐसे लगेगा चेहरा गर्म होता जा रहा है। कर्क राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों को लगेगा कि उनके हाथ पैरों में जलन हो रही है, हाथों में जलन। चंद्रमा ये वृषभ राशि वालों को ऐसा लगेगा सीने में कुछ जलन है। एसिडिटी से बचें। भोजन को बहुत हल्का रखें। मिर्च मसालों को कम यूज करें। मेष राशि वालों को पेट में जलन लग सकती है। पेट में जलन लग सकती है, क्योंकि यह है आपके पेट का स्थान है। और जो जिनकी सिंह राशि, चंद्र राशि सिंह ही है, उनके लिए बड़ा परिवर्तन आ सकता है आपके जीवन में। बड़ा परिवर्तन, तैयार रहिए। कुछ लोगों का तो आत्मविश्वास बढ़ सकता है, आत्मविश्वास बढ़ सकता है, लेकिन कुछ लोगों को सेल्फ डाउट भी हो सकता है। आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपका झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ होगा, ये 100% है। लेकिन अकेले नहीं रहना प्लीज। आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव होगा, लेकिन आपको अकेले ना रहने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल अकेले नहीं रहना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हेल्थ का खास ध्यान रखना है। पानी पीते रहें। ये तो सबको ही बताया जा रहा है कि पानी पिए, और थोड़ा थोड़ा वॉक करें जिससे पसीने आए। पसीना लाना बहुत जरूरी है। शरीर की पसीना क्या होता है? पसीना शरीर की गर्मी को बाहर निकाल देता है। ठीक है। आपका मन, सिंह राशि वालों का मन कर सकता है कि वो अकेले बैठे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। क्योंकि सिंह राशि सूर्य के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ही राशि है।
तो ऐसा लग सकता है लोगों को, ये आपके जीवन में बदलाव ले आएगा। तो बहुत ध्यान रखें अपना। कन्या राशि वालों के लिए यह जो गोचर हो रहा है ये 12वें घर में है। तो 12वें घर में अगर गोचर हो रहा है तो ये खर्चा करवा सकता है, आपकी नींद में खलल डाल सकता है, आपको विदेश ले जा सकता है, आपको एकांत में ले जा सकता है, आपको गुरु के आश्रम में भी ले जा सकता है। बिल्कुल ले जा सकता है ये आपको। ठीक है। ध्यान साधना के लिए ये बहुत अच्छा है। ध्यान साधना करें। लेकिन यहाँ पर खर्च जो पहले बोला गया है, अनावश्यक खर्चों से बचें। खर्चे ज्यादा नहीं करने हैं। ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखें। फिर आती है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये गोचर 11वें भाव में हो रहा है। आपके सोशल सर्कल में अचानक से चेंजेस आएंगे, अचानक से कुछ लाभ होंगे। सोशल सर्कल आपका बदल जाएगा, नए मित्र बनेंगे। लेकिन साथ साथ पुराने मित्रों से दूरी हो सकती है। पुराने मित्रों से दूरी। ठीक है। लेकिन जो नए संबंध बनेंगे वो आपके अनकन्वेंशनल होंगे। बिल्कुल नए तरीके के मित्र बन जाएंगे आपके। लाभ भी प्राप्त होगा। लाभ भी होगा, क्योंकि सूर्य का 3, 6, 10 और 11 में होना अच्छा है, और वही केतु का भी अच्छा है। ठीक है। तो आपकी इच्छाएं सब पूरी होंगी, लेकिन आपको एक डिटैचमेंट फीलिंग होगी। अगर आपकी चंद्र राशि तुला है तो आपके लिए ये जो गोचर है 11वें भाव में है। आपके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक डिटैच्ड फीलिंग आपके लिए रहेगी। अब बात आती है वृश्चिक राशि। जिनकी जिनके चंद्रमा वृश्चिक में है, उनके लिए ये 10वें भाव में है। करियर के लिए ये आपके बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण 10वें भाव में आपका ये गोचर है। आपके अथॉरिटीज के साथ मतभेद हो सकते हैं। आपको शांत रहना है। अथॉरिटीज, स्पेलिंग भी मिल जाइएगा प्लीज। आपको अथॉरिटीज के साथ कोई भेदभाव, मतलब कुछ बहस में नहीं पड़ना है। ठीक है। आपकी नौकरी में भी बदलाव आ सकते हैं। आपको नहीं मन कर रहा है यहाँ नौकरी करने का, बदल सकते हैं। ठीक है। लेकिन बदलना एक अच्छी बात है, लेकिन लड़के बदलना ये अच्छी बात नहीं है, तो अपना ध्यान रखिए। आपको लग सकता है कि आप का कार्य क्षेत्र में कुछ डिटैचमेंट जैसी चीजें हो रही हैं। धनु राशि वालों के लिए इस गोचर को समझे, क्योंकि 9th हाउस में है। 9th हाउस क्या होता है? धर्म, गुरु, पिता, उच्च शिक्षा के साथ साथ लंबी यात्राएं, ये आपकी एक्टिवेट हो सकती है। पिता से बहस नहीं करनी है। लंबी पिता लिख दिया, यात्रा लिखना है। पिता से बहस नहीं करनी है। अपने कोच से बहस नहीं करनी है। आपने गाइड से को भी कुछ नहीं कहना। उनकी बात को मानना है, समझना है। ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है कि पुराने विश्वासों की हम ऐसा क्यों करते आ रहे हैं, क्वेश्चन उठ सकते हैं। धर्म पर भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपका आध्यात्मिक विकास होगा। जब भी कोई क्वेश्चन करता है, वाय, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, उससे क्या होता है, आपके अंदर एक डेवलपमेंट होता है। आपको आपके दिमाग के कहते हैं ना ढक्कन खुलते हैं।
मकर राशि वालों के लिए समझे, जिनके चंद्रमा मकर राशि में है, उनके लिए ये गोचर 8वें भाव में है। बहुत तेजी से बदलाव आएंगे, आपकी रुचि ऑकल्ट्स में बढ़ सकती है, आपके अंदर के हिडन टैलेंट बाहर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फाइनेंशियली कोई भी जोखिम नहीं उठाना, कोई जोखिम नहीं उठाना, किसी भी तरह की डीलिंग नहीं करनी। ठीक है। आपके जो हिडन मैटर्स हैं, जो अब तक छुपा के रखी हुई थी ना बातें, वो सामने आ सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा अपना। अगर किसी के जॉइंट फाइनेंसेस है तो झगड़े हो सकते हैं। ठीक है। ध्यान रखिए, आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा है ये। बात आती है कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये 7वें भाव में है, जो कि विवाह और पार्टनरशिप का घर होता है। पार्टनर पार्टनर के साथ पारदर्शी रहे। धैर्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी धैर्य। झगड़ा नहीं करना, मुंह बंद रखना है। ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों हुआ, बहुत क्वेश्चंस नहीं करने, कोई क्वेश्चन नहीं करना। दूरी हो सकती है आपकी अपने, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। ईगो क्लैशेस। ठीक है। आप ये मान लीजिए कि जिस भी राशि के बारे में अभी हमने बात की है, मेष राशि है, तो यहाँ पर देखिए, केतु को कैंची की तरह भी बोला गया है, कील या कैंची। ठीक है। तो बस आप ये समझ जाइए कि जो जो भाव, जो जो रिश्ते जिन जिन हाउसेस से रिलेटेड होते हैं, वहां पे कील या कैंची का काम कर सकते हैं। ठीक है। तो कुंभ राशि वालों के हो तो खास ध्यान रखना है, जिनका चंद्रमा कुंभ राशि में है। मीन राशि वालों के लिए ये काफी कंपटीशन से भरा समय हो सकता है। आपको भी अपनी नौकरी से संबंधित चीजों में ध्यान रखने की जरूरत है। वर्क प्रेशर बढ़ सकता है। हाँ, लेकिन आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अपने विरोधियों पे विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हर हालत में, क्योंकि ये जो 6th हाउस है, ये बहसबाजी का भी होता है, बहस नहीं करनी। कंपटीशन बढ़ सकता है, डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं, डेट में आ सकते हैं, कर्जा ले ले, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। एक्चुअली क्या है, सूर्य और केतु का जो है, ये मान लीजिए कि आत्मविश्वास और वैराग्य दोनों, दो ऐसी चीजें जो बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल साथ बैठ गई। एक तरफ सत्ता को पाना है, एक तरफ वहीं से मुक्ति भी पानी है। सरकार के बहुत सारे रहस्य भी खुल सकते हैं, पता है आपको। ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं जो पहले कभी ना हो। अब खासकर वो सरकारें जिनकी कुंडलियों में सूर्य और केतु की युति ऐसे भावों में हो रही है जहां पर अच्छा नहीं है। ठीक है। अब अथॉरिटी तो मिले, लेकिन उसमें मन ना लगे, तो ये केतु कर रहा है। मन अलग होने का कर रहा है। अथॉरिटी मिल रही है लेकिन मन नहीं लग रहा उसमें। सूर्य की शक्ति तो बनी रहे, लेकिन वैराग्य, असंतोष, डिटैचमेंट, ये सब हो सकता है। आइसोलेशन। तो अपना ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए। ये तो सभी राशियों के लिए कहा जा रहा है कि पानी पीते रहिए, क्योंकि दो गर्म ग्रह आपस में मिल रहे हैं। भारत की कुंडली पे भी इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन को एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।